सरकार की तरफ से ऑन रिकॉर्ड एक 5 पैसे की भी आज तक ना कोई मदद है, पर ना उनसे कल उम्मीद थी ना आज रही, ना आगे भविष्य में। जब तक भी ये सेवा भगवान कराएगा करी जाएंगे, जब तक भी हमारे साथ जुड़े बहन भाई ये सेवा कर रहे हैं तो करते रहेंगे। ऐसा हुआ था 3 बच्चे डूब गए थे, वो दिल्ली की रहने वाली थी। वो 80 साल की माता नहर किनारे रो रही थी। रोती हुई माँ की पुकार मेरे कानों में आती है, तो उस माँ से मैं क्या कहूँ भी मेरी सरकार मदद नहीं करती, मैं तेरी नहीं कर सकता। एक मगरमच्छ पकड़ा था तो आप यकीन करें 3 क्विंटल 10 किलो का, सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मगरमच्छ जो हमने रेस्क्यू किया था, जिसके अंदर जलंधर के अंदर एक अवार्ड शो रखा गया था। उसके अंदर मुझे क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला था। जो क्रोध अंदर बढ़ चुका है, बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो चुकी है, कि जहर अंदर बदल पैदा हो चुका है कि आज 13 साल से 83 साल तक की उम्र का कोई भी अगर घर से एक बार ये कह के निकल गया मैंने मरना है, तो भाई वो मरेगा, वो वापस नहीं मुड़ा। आज हम आप एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके कारनामे सुनकर हर कोई हतप्रभ रह जाता है। नाम है परगट सिंह। हम उनके घर में हैं। अगर उनकी दीवारों पर आप देखेंगे तो सम्मान और मान सम्मान से भरे हुए ये जो तस्वीरें और अवार्ड के प्रशस्ति पत्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये उनकी कारनामों की कहानी बयान कर रहे हैं। हर तस्वीर की अलग कहानी है और आप जितनी भी दीवारों पर देखेंगे, इन दीवारों पर सिर्फ एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी, परगट सिंह का सम्मान। आखिर वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे इतने अवार्ड उनको मिले हैं। परगट सिंह गोताखोर हैं और इनके नाम पर 24,000 से ज़्यादा मामले हैं जो इन्होंने गोताखोरी के ज़रिए सॉल्व किए हैं। इनमें कई लोगों, हज़ारों की संख्या में इन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं। कई मगरमच्छों को नहरों से बाहर निकाला है। हज़ारों की संख्या में गायों की भी जान गोताखोर परगट सिंह ने बचाई है। हम बात करते हैं परगट सिंह जो कि हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो 25 साल हो गए इस सेवा में, अपने सफ़र को आखिर में वो किस तरीके से देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है परगट सिंह जी। बहुत लोगों को तो कई अवार्ड मिलते हैं, बड़े बड़े पद्म अवार्ड मिलते हैं, लेकिन जो जनता ने आपको मान सम्मान दे रखा हुआ है, आपके सेवा भाव को देख करके, उसको लेकर आप क्या कहोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया। और आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर परगट सिंह 25 सालों से इंसानियत की फ्री सेवा निभाती आ रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जहाँ तक भी हम पर जाया जाता है, इन जगहों की नहरों में, तालाबों में, नदियों में, जब भी किसी परिवार के माध्यम से कोई कॉल मिलती है, किसी का बेटा, बेटी, बहन, परिवार नहर हादसों का शिकार हो जाता है, तो वहाँ पर टीम जाती है और जितना भी हो सकता है परिवारों का हम ये सहयोग करते रहते हैं। और पिछले 25 सालों से रात दिन हर धर्म, हर समाज के लिए हमारी सेवा निरंतर जारी है। और अपना जैसा भी आगे भी भगवान का हुक्म होगा, वो सेवा इसी तरह चलती रहेगी। पूरी विस्तार से आपके साथ बातचीत करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अवार्ड आपके घरों में लोगों ने आपको दे रखा हुआ है, मान सम्मान दे रखा हुआ है। तो ये मान सम्मान आपको क्यों लगता है कि क्यों मिला है? अब बिल्कुल सर, इंसानियत की सेवा हम निभाते हैं। अपनी ज़िंदगी तो वो कहते हैं सभी जीते हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए जीना शुरू करते हैं तो फिर समाज में प्यार, मान सम्मान, पहचान ज़रूर मिलती है। तो जिस तरह से हमने कभी किसी धर्म को नहीं देखा, किसी जात को, बच्चा निकालने के कई कई महीने बाद तक हमें पता नहीं होता था ये कौन है, करोड़पति का है, गरीब का है, अमीर का है। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी तरह हर धर्म, हर समाज से जो अवार्ड है, यहाँ पर आप देखो गुरु गोबिंद सिंह जी का फ़ोटो भी है, यहाँ पर गणेश जी महाराज जी का फ़ोटो भी है, यहाँ पर भगत सिंह की भी तस्वीर है, यहाँ पर शिवजी महाराज जी की भी तस्वीर है, यहाँ पर नगर खेड़े की भी तस्वीर है। यहाँ पर हर धर्म समाज से संबंधित जो इंसानियत की सेवा है, उसी इंसानियत की सेवा का प्यार
ये 25 सालों में जो हमारे भगवान ने हमारे कर्मों में डाला है तो वो निभा रहे हैं। तो ये सब आपके सामने है। अब तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा कमरा शायद छोटा पड़ गया है। लोगों का प्यार, मान, सम्मान, अवार्ड जो है वो लगातार हर दिन, हर धर्म, हर संस्था, हर गुरुद्वारा, हर मंदिर, हर मस्जिद, सभी जगह की संस्थाएं, हर ट्रस्ट हमें बुलाता है और मंच पर मान सम्मान से नवाजता है। देखिए, जैसे आप गोताखोरी की बात करें तो गोताखोर के तौर पर अभी तक कितने लोगों की आपने जान बचाई है और किस किस तरह के बड़े बड़े कारनामे हमने तो आपकी कई कारनामे सुने हैं। जैसे कि जब आपका नाम सुना था तो एक पत्रकार के तौर पे पहली बार मैंने एक मगरमच्छ को आपको पकड़ते हुए सुना था, तस्वीरें भी देखी थी और उस खबर को कवर करने का भी हमें सौभाग्य मिला था। लेकिन इस तरह की कई अद्भुत घटनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और कई बार चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे कहीं भी किसी से बात करने पे पता चलता है कि परगट सिंह के सेवा भाव का हर कोई सलाम करता है। तो अभी तक 25 साल आपने जैसे बताया कि 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं, कितनी मामले आपके सामने आए, किस किस तरीके के आए? सर 25 सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा हम निभाते आ रहे हैं और 24,000 लाशों को आज तक, आखिरी बार आग तक, संस्कार तक, उसके धर्म के अनुसार, उसके भगवान द्वारा उसके जो भी आखिरी मंत्र है उनको पढ़वाने तक का काम किया है। उसके बाद की बात करें तो 6,000 लोग जो छोटी बड़ी बातों को लेकर नहरों में आत्महत्या करने के लिए आ जाते थे, सुसाइड करने के लिए आ जाते थे, या गर्मियों में बच्चे अक्सर नहरों में नहाते हैं, फिर 100 रुपये की शर्त लगाकर नहरों को पार करना, पार्टीबाजी करनी, ड्रिंक करके एक दूसरे को देखकर छलांगे लगाना, 6,000 लोग मैं जिंदा निकाल चुका हूं और 25 मगरमच्छ अभी तक मैं पकड़ चुका हूँ, जिसके अंदर 22 मगरमच्छ कुरुक्षेत्र के हैं, 2 रोहतक के हैं और एक मलौट पंजाब के अंदर मैं अभी एक घड़ियाल को रेस्क्यू करके आया था। और 820 से ज़्यादा गाय, नीलगाय जो कुत्तों से डरती या किसी भी कारण से नहरों नदियों में गिर जाती हैं, उनको निकालने का कार्य किया है। और इन्हीं सारी सेवाओं को लेकर बच्चों को तैराकी सिखानी। और उसके बाद की बात करें तो आज तक हमारे पास हरियाणा के SHO, SP, IG साहब से लेकर हरियाणा के गवर्नर साहब तक 506 अवार्ड हमारी टीम को मिल चुके हैं। तो कई बार तो अब ऐसा लगता है जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, किसी शादी में जाता हूँ या भोग में जाता हूँ या नहर किनारे अपनी सेवा करता हूँ या रास्ते में भी कहीं जाता हूँ, तो रास्ते में गाड़ी को रोककर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो आज तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सेवा छोटी पड़ रही है और लोगों का जो प्यार है, विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, आशीर्वाद है, उसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने से हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात करते और आपके इस पूरे सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करते, क्योंकि हमने काफ़ी सुना है और देखा भी है कि परगट सिंह अक्सर जो है लोगों की जानें बचाते नज़र आते हैं या पुलिस महकमे की किसी न किसी जांच में जो है मदद करते नज़र आते हैं। और हर बार आपसे फ़ोन पे बात होती थी तो हमें यही पता चलता था कि आप कभी लुधियाना गए हुए हैं, कभी जालंधर गए हुए हैं, कभी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, दूसरे किसी स्टेट में गए हैं गोताखोरी के ज़रिए लोगों को बचाने के लिए। कहाँ से आपको बुलावा आता? सर कॉलें तो हर जगह से आती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर हम जा पाएँ, परिवारों की मदद कर सकें। क्योंकि आप ये मान के चलो कि एक परिवार लाडवा खड़ा है, एक परिवार करनाल खड़ा है, एक पानीपत खड़ा है, एक अम्बाड़ा खड़ा है, कुरुक्षेत्र खड़ा है, एक राजस्थान खड़ा है, एक पंजाब में खड़ा है। परिवार हर जगह खड़ा है लेकिन परगट एक है, तो सारी जगह नहीं पहुंच पाते। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के पास पहुंच जाएं। और पिछले 19 दिनों में 16 लाशें, 19 दिन 16 लाशें हम निकाल कर परिवारों तक पहुंचा पाए हैं, जिसमें 8 बॉडी 21-22 साल के बच्चों की है, बाकी कुछ उम्र दराज बॉडियाँ हैं। जैसे परसों फिर कुरुक्षेत्र के अंदर एक बॉडी मिली थी, कल बरनाला कार के अंदर से एक बॉडी मिली थी, तो आज हम जलंधर
और सॉरी आज फिर लुधियाना दरिया के अंदर एक बॉडी मिली है। राहुल नामक व्यक्ति था 19 साल का। तो हर दिन कॉल भी आते हैं, टीम पहुंचती है, बॉडियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं परगट सिंह से, आपने देखा कि इनका जो काम है आप बहुत ही मुश्किल काम है। गोताखोरी के ज़रिए हज़ारों की संख्या में लोगों की इन्होंने जान बचाई है। साथ में कई ऐसे लोग हैं जो नहरों में, नदियों में डूब जाते हैं, उनको बाहर निकालने का काम, उनकी लाशों को बाहर निकालने का काम गोताखोर परगट सिंह किया करते हैं। और जैसा कि ये संख्या सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तकरीबन 24,000 से भी ज़्यादा मामले इन्होंने हल किए हैं। उनमें हज़ारों की संख्या में उन्होंने ज़िंदा लोगों को बचाया है, हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी लाशों को निकाला है। आप खुद सोचिए कि कोई भी शव अगर नदी में परिवार को ना मिले तो कितना परिवार के ऊपर क्या बीतती है। इस तरह के तमाम मामले जो है परगट सिंह ने हमें बता रहे हैं। और भी हम इनसे बात करेंगे नहर के पास में चलकर, जहां पर आपको ये दिखाएंगे कि इस जो नहर है उसके पास उन्होंने कई मगरमच्छ भी पकड़े, जिससे कि आमतौर पे दहशत हो जाया करती थी। गांव में अगर मगरमच्छ निकल आते थे तो एक दहशत फैल जाया करती थी कई दिनों तक। इस तरह के मामले को भी परगट सिंह ने बाकायदे जो है हल किया है। तो पूरी बात करेंगे, उनके पूरे जीवन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से आखिर उन्होंने गोताखोरी में को ही अपना कैरियर कैसे बना लिया और आज वो अपनी ही तरह और भी कई गोताखोरों को तैयार कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भाखड़ा के इसी नहर के पास परगट सिंह की कई यादें जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। ये जो नहर है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं कि इसी ने आपको गोताखोरी सिखाई? हाँ जी बिल्कुल सर, ये नहर पंजाब फतेहगढ़ साहब सरहंद से अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र दिल्ली की तरफ जाती है। भाखड़ा नरवाना ब्रांच नहर। तो गांव के ऊपर नहर थी। तो जैसे शुरू में आम चीज़ें देखने को मिलती थी, जो 20-25 साल पहले जो ज़्यादा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टिंग नहीं होता था, तो माँ बाप का सबसे बड़ा दबाव होता था नहीं पढ़ना तो चल डंगर चार। तो मुझे मेरे पिताजी ने यही कहा भी नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ना। तो मुझे पशु चराने के लिए नहर पर भेजा गया। तो नहर किनारे जब पहुँचे तो ठंडा पानी था, नीला पानी था। तो कोई कोच नहीं था, कोई ट्रेनर नहीं था। वही जो देसी भाषा में भैंस की पूँछ पकड़ के आर और पार तैराकी सीखी। तैराकी सीखते सीखते शव निकालने शुरू कर दिए। शव निकालने के बाद आस्ता आस्ता जैसे मतलब मेरा ये मानना है कि ये जो भी लाइनअप है, चाहे आपकी लाइनअप है, चाहे मेरी कोई भी लाइनअप है, इसके लिए हमें परमात्मा द्वारा धरती पर भेजा जाता है उस चीज़ का आशीर्वाद देकर, थापड़ा देकर। तो शायद भगवान ने मुझे इस लाइनअप में डालने के लिए पहले ही सब कुछ तय कर दिया था और मेरे ऊपर आशीर्वाद धर दिया था भी जा परगट, आपने यही सेवा करनी है। तो उसी सेवा को लगातार निभाते चले गए। बॉडीज निकालना शुरू की। नहर किनारे सारा दिन बैठे रहते थे, जिंदा लोगों को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन एकदम ज़िंदगी में तब्दीली सबसे बड़ी जब आई, जब हमने मगरमच्छ पकड़ने शुरू की। तो कई बार सवाल करते हैं कि मगरमच्छ आप क्यों पकड़ते हो और उम्र कितनी होगी आपकी? हाँ, मेरा मान के चलो मैं 7वीं क्लास से बाद इस चीज़ में चला गया था। चलो उस टाइम तो फिर भी मैं शायद 14-15 साल से शुरू किया होगा। लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं 8-8, 9-9 साल की मेरी एक गुड़ियाँ हैं, तो उनको हमने फुल ट्रेंड कर दिया है। तो वो बच्चे हमारे आर पार की तैराकी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मगरमच्छ पकड़ने से हमारी जो मेन शुरुआत हुई, जो पहचान का स्तर बना। तो जैसे बौरसदा हरियाणा के अंदर एक पर्यटन केंद्र है। तो बाढ़ आने के बाद अपने यहाँ आसपास 20-30 किलोमीटर के एरियो में किसानी एरिया है। तो सभी के इंजन हैं जो वो खेतों के अंदर पड़े हुए हैं। तो इस तरह हमारे पास मैसेज आने शुरू हुए भी हमारे पानी में मगरमच्छ है, हमारे खेत के पास मगरमच्छ है, हमारे खड्डे में मगरमच्छ है। तो हमें भी लगा कि शायद हम तैराकी जानते हैं और हम इस काम को कर सकते हैं। तो टीम तैयार की गई। गुरुजी थे सुरेंद्र सिंह, तो उनको साथ में लिया, तो पकड़ना शुरू किए। तो उसके बाद मगरमच्छ तब एक्सपीरियंस हो गया, उसका पता चल गया, उसकी चाल ढाल का पता लग गया। तो उसके बाद हमने 22 मगरमच्छ
कुरुक्षेत्र, कैथल, उदारसी, कुरुक्षेत्र के 40-50 किलोमीटर एरिया में पकड़े। तो उसके बाद रोहतक के अंदर हमने 2 मगरमच्छ रेस्क्यू किए। तो अभी 1 क्विंटल का घड़ियाल हम पंजाब मलौट तोड़ा किंगरा गांव है वहाँ पर पकड़ के आए। तो वहाँ भी बस यही चीज़ थी, सबसे बड़ी थी, जब हमने उस घड़ियाल को रेस्क्यू किया तो सभी 5-6 गांव के लोग वहाँ पर आए। गुरुद्वारा साहब में हमारा सम्मानित किया गया, सरोपे डाले गए। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग ने खड़े होकर सिर्फ यही बात हमें कही कि प्रगट सिंह, आने वाले 20-30 साल में शायद हम ये भूल जाएंगे कि ये घड़ियाल प्रगट ने पकड़ा है, शायद हम ये भी भूल जाएंगे कि ये घड़ियाल किसी सरदार ने पकड़ा। लेकिन 10-20-40 साल तक सिर्फ एक चीज़ को याद रखा जाएगा कि जब यहाँ पर मुसीबत बनी थी तो हरियाणा से कोई आया था, तो पूरे हरियाणा का जो मान सम्मान है उसको बढ़ाने का कार्य हमने अपनी सेवा दौरान जरूर किया। मतलब उनका ये कहना था कि प्रगट सिंह को याद किया जाएगा। हाँ, कि एक प्रगट सिंह हुआ हाँ, करता था, जी बिल्कुल, जो कि हमें मुसीबत के समय जी हमें बिल्कुल, बचा करके जी निकाल पाए। लेकिन ये होता है कि पहली वो कौन सी घटना थी जो जिसने आपको ये किया कि जिसने आपके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा किया, जागरूकता पैदा की कि आपको गोताखोरी में जाना है और एक तरीके से हॉबी बना लिया आपने। और फिर वो कैसे इंसिडेंट हुए कि आपने मगरमच्छ पकड़ने से भी नहीं घबराए? जी जी बिल्कुल सर, बस वैसे ही जैसे मैंने बताया कि तैराकी शुरू की, नहर किनारे सारा दिन बैठे रहते थे तो लोगों को जिंदा निकालना शुरू किया। जब किसी को जिंदा निकालते थे तो वो पैरों का हाथ लगाता था, जफियाँ डालता था, भाई आपने मेरी जान बचा ली, भाई आज के बाद मैं वादा करता हूँ नहर पर नहीं आऊँगा। तो जब उनके परिवारों को पता चलता था तो उनकी माएँ आती थी नहर पर, दुआ देती थी, सिर पर हाथ देती थी, बेटे आपने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया, भगवान ने आपको गुण दे दिया, आपको टैलेंट दे दिया, भगवान आपका भला करे। तो जैसे डेड बॉडियाँ मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे आज भी याद है कि पंजाब साइड से एक लड़की की बॉडी थी। तो परिवार के लोग इसी तरह नहर किनारे चल रहे थे, कभी वो डला फेंकते थे, कभी बेचारे रस्सी फेंकते थे, कभी कुछ फेंकते थे। तो मैं उनको 10-20 मिनट तक देखता रहा। तो मैंने जब देखा कि इनसे बॉडी नहीं निकलेगी और रो भी रहे थे, साथ साथ चल भी रहे थे, क्योंकि 3-4 दिन तो उन्होंने तो इंतज़ार किया बॉडी का। जब आंखों के सामने उनकी बेटी आई तो वो निकाल नहीं पा रहे थे, तो उनका दर्द और भी ज़्यादा हो गया है ना। तो मुझे भी एकदम ऐसे लगा कि मैं तेरे लिए ना, है ना, मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो मैंने उनके पास गया, मैंने उनसे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की और मैंने उसको पहली दफ़ा उसका यहाँ से कमीज पकड़ कर किनारी पे लगा दिया। तो उन्होंने बहुत हौसला अफजाई दी, कि आशीर्वाद किया, भगवान तेरा भला करे, हम तेरे को सारी उम्र याद रखेंगे, तेरी वजह से हमारी बेटी में। तो ये चीज़ों का इंटरेस्ट चलता आज बहुत बड़े मुकाम पे भगवान की दया से, उस शुरुआत से लेकर आज तक। तो अभी तो मैं ये लोगों की दुआएं आपको फलने लगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल पसंद आने लगी, बिल्कुल, मतलब रुचि जाग गई रुचि कि जाग जो लोग दुआ देते मन में इच्छा होती कि और दुआ हाँ, हासिल करो लोगों की। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे उस टाइम ये लगता थी कि मैं कोई स्पेशल इस काम के लिए नहीं हूँ, मैं तो अपने पशु चरा रहा हूँ। अगर अपने पशु चराता मैं 10-20 मिनट किसी के निकाल लेता हूँ, किसी की बॉडी को निकाल सकता हूँ, किसी डूबते को हाथ पकड़ के बाहर अपने काम करते हुए ये काम मैं कर रहा हूँ। तो उस टाइम में यही था कि अगर ये भगवान ने पत्रकारिता से जोड़ा, इंटरव्यू शूट शुरू हुए, अखबारों में नाम आने लगा। तो मैं तो अखबार नहीं पढ़ता था, तो कोई ना कोई भाई भागा घर में आता था, अखबार लेकर आता था, और तेरी फ़ोटो आई, या वे तेरी मगरमच्छ ना फ़ोटो आई, है ना। तो वो चीज़ें थी जो हौसला देते अगर आज इस समय की बात करूं तो ये देखिए, ये सच आज भी है, आज भी ये सच है कि सरकार प्रशासन आज भी एक पैसे का भी मेरे जीवन में उनका सहयोग नहीं है। नौकरी दी 12-13 साल पहले गीता जयंती की, तो 3 महीने के लिए रखा, गीता जयंती ख़त्म हुई तो बोले सर आपका थैंक यू, आपका तो बस 3 महीने का था। वो मेरे साथ मजाक किया गया। और आप ये सच मान के चले कि जो डाइविंग किट है, सिलेंडर किट, वो किट मैंने किसी इंटरव्यू में डाल के नहीं जाना, किसी शादी में डाल के नहीं जाना, अपने ससुराल नहीं जाना, बहन के पास कहीं नहीं जाना। वो किट सिर्फ ज़िंदगी में उसी टाइम इस्तेमाल करते हैं जब किसी करोड़पति या किसी गरीब का बच्चा, बेटा, बेटी नहर हादसे का शिकार हो जाए, सिर्फ वहीं डलती है। वो किटें भी प्रशासन ने आज तक हमें नहीं दी। वो भी
अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पंजाब से, हरियाणा से दान में दी। अमेरिका में बैठे लोग हमें किट दान कर रहे हैं, जबकि उनको ये पता है कि ये किट अमेरिका में नहीं चलनी, ये किट हिंदुस्तान में चलनी है, हिंदुस्तान की आवाम के लिए चलनी है, लोगों के लिए चलनी है, गरीबों के लिए चलनी, मजदूरों के लिए चलनी है। जब किसी माँ का इकलौता बच्चा इस दुनिया से अलविदा हो जाता है तो उस माँ को आखिरी सहारा देगी ये किट, जब वो आखिरी बार उसके बच्चे की लाश को उस माँ के पास दोबारा पहुँचा दिया जाएगा। तो वो किटें भी आज हमें समाज से, प्रशासन से, अपना सरकार, अपना लोगों से, बहन भाइयों से, देशों विदेशों से मिल रही हैं, लेकिन सरकार ने वो भी मुहैया नहीं कराई। लेकिन प्रशासन तो आपकी पूरी मदद लेता है। एक भी मतलब अगर नदी नालों और नहरों से जुड़ा कोई मामला हो, डूबने का मामला हो, तो सबसे पहले परगट सिंह याद आता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जी बिल्कुल। देखिए, मैं वाइल्ड लाइफ टीम हूँ, नहर महकमा, जंगलात महकमा, बिजली महकमा, कोई भी नहर से जुड़ा मामला हो, किसी बिजली वाले का खंभा टूट गया, भाई आइए यार हमारी तार गिर गई, बेलदार को लकड़ी गिर गई, को कुआड़ा गिर गया, हो भाई हमारा वाइल्ड लाइफ टीम मगरमच्छ पकड़ने हैं, नहर पे कुआसा हो गया, जई हो गए, नहर महकमा हो गया, प्रशासन हो गया, पुलिस होगी, परिवार हो गई, CIA की टीमें होगी, जैसे नहर से कोसला निकालना है, गाड़ी, मुझे जो भी याद करता है मैं उन सभी के साथ हूँ। लेकिन मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ जुड़े हुए आज वो बहन भाई हैं देशों विदेशों से, जो मेरी बेटियों के लिए, मेरे परिवार के लिए सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सरकार की तरफ से ऑन रिकॉर्ड एक 5 पैसे की भी आज तक ना कोई मदद है, पर ना उनसे कल उम्मीद थी, ना आज रहे, ना आगे भविष्य में। जब तक भी ये सेवा भगवान कराएगा करी जाएंगे, जब तक भी हमारे साथ जुड़े बहन भाई ये सहयोग कर रहे हैं तो करते रहेंगे सरकार की। क्योंकि हमने देखो, एक दिल्ली से हमारे यहाँ हादसा हुआ था, 3 बच्चे डूब गए थे, वो दिल्ली की रहने वाली थी, वो 80 साल की माता नहर किनारे रो रही थी, रोती हुई माँ की पुकार मेरे कानों में आती है। तो उस माँ से मैं क्या कहूँ, भी मेरी सरकार मदद नहीं करती, मैं तेरी नहीं कर सकता। या अदरवाइज कोई बाप नहर किनारे मुझे एकदम आवाज़ बट भज्जी मेरा बेटा डूबा, उसको कहेगा मैं नहीं करता, मैनू सरकार, मैं सरकार की तरफ नहीं देखता, मैं देखता सर सिर्फ परिवार, फैमिली, रोंदियाँ मावां भैणां, हम उनकी तरफ देखते हैं और उन्होंने ही मदद करते हैं। मतलब कोई भी मुसीबत में है, आंसू निकल रहे हैं, जी बिल्कुल। आपको याद किया, आप तुरंत पहुंच गए। सर रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे, 2-2 बजे, जब भी यहीं से कहीं से भी फ़ोन आया, नहरों हो, तालाब हो, आप ये मान के चलो गांव का जोड़, उसमें 100 में से 99% पूरे गांव का गंद होता है। लैटरिन के पाइप होते हैं, नालियाँ होती हैं, उन गांव के जोड़ों में कोई 2 लाख रुपया लेके भी पैर नहीं धरता। उन गांव के जोड़ों में भी परगट सिंह बढ़ के छोटे छोटे बच्चों भी, नीलोखेड़ी गांव के अंदर जोड़ था, 3 साल का सिर्फ मासूम बच्चा डूब गया था। तो उसकी माँ का फ़ोन आया कि मैं पहली ही छुट्टी आई थी और मुझे शक है कि मेरा बच्चा मुर्गियों के साथ खेलता खेलता कहीं डूब ना गया हो। तो पहुँचे, 5 मिनट में बच्चा निकाल के दे दिया। तो उस माँ को मैं क्या कहूँ। लेकिन हम तो कभी भी अगर परगट सिंह की बात सुनते हैं, अखबार देखते हैं, तो हमें यही नज़र आता है कि परगट सिंह ने पुलिस के इस केस में ये मदद की, इन लोगों को ये लाश पकड़ के बाहर निकाला, नदी से, नालों से निकाला। पुलिस की पहली बार मदद कब की आपने? पुलिस की सर, जैसे वो लड़की की बॉडी पंजाब वाली की निकाली थी, तो उन्होंने अपनी पुलिस को लेकर आए थे, तो मुझे उस टाइम इन चीज़ों का नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि हमारे कुरुक्षेत्र से भी पुलिस आई थी। तो पुलिस के, क्योंकि डेड बॉडी निकालना हो, किसी को जिंदा निकालना हो, असला निकालना हो, गाड़ी, ट्रांसफार्म, तारे, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, जो भी चीज़ें नहर से जुड़ी हो, तो मैं शुरू से शायद कोई एक आधी गलती हुई हो, लेकिन जब से इस चीज़ का पता चला, नॉलेज आई, तो पुलिस को पास खड़ा करके या पुलिस मौजूदगी में ही मैं सारे काम करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो परगट सिंह जो कि खेल खेल में गोताखोरी सीखता है जी, और एक काबिलियत उसके अंदर, पानी के अंदर सांस को रोक करके कई घंटों तक पानी के अंदर रहने की काबिलियत वो हासिल कर लेता है। वो तो उसने एक शौकिया तौर पे जो है इस काम को सीखा। धीरे धीरे लोगों की वो जाने बचाने लगा।
फिर उसको दुआएं मिलने लगी तो उसे लगा कि ये परमात्मा का काम है जी और ये करने में मुझे भी बहुत दुआएं मिल रही हैं और किसी न किसी की मुसीबत में मैं उसका सहारा बन रहा हूँ। जी आपकी ख्याति बढ़ने लगी, अखबारों में भी हम तस्वीरें देखा करते हैं। प्रशासन ने कब आपको, पहला वो केस कौन सा था जब प्रशासन ने आपको संपर्क किया कि भाई ये परगट सिंह, ये जो केस है ना, ये तेरे बिना नहीं सॉल्व होना, इसको तुझे करना है। जो आपको याद आता हो कि कई दिनों तक खुदाई हुई लेकिन तब जाके उसमें सफलता मिली। बिल्कुल सर, अगर आज के दौर की बात करें पिछले 5-4 साल से ज़्यादातर जितने भी केस हैं, क्योंकि 25 साल का तजर्बा हो चुका है सेवा के दौरान, तो आज मेरी जो बातें हैं, जो आज मैं आपके इंटरव्यू बोलूँगा, तो बड़े प्रशासन के लोग, बड़े आम समाज के लोग इस बातों को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं 25 सालों से सीख रहा हूँ, जो नहरों पर सच है, वो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। और बड़ी जगह पुलिस ने मेरी ये बातों को रिकॉर्ड भी किया है, भी मौत कैसे होती है, बॉडीज़ कैसे मिलनी है, कितने की। आज अगर इस वक्त की बात करूँ तो मैं पंजाब, फतेहगढ़ साहब, सरहंद, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली, मोनक, अपना ये सोनीपत, झज्जर, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद, मंडोरा, नरवाना, टवाना, इतना तगड़ा नहरों का सर्कल मेरे माइंड में। आज मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा बता सकता हूँ कि मोनक हेड से हांसी नहर चल रही है, दिल्ली वाली चल रही है, गुहाना वाली चल रही है, किसमें कितना पानी है, कल कौन सी चलेगी, क्योंकि सभी बेलदार भाइयों से संपर्क हो गया, प्रशासन के लोगों से संपर्क हो गया। तो एक नहरों का यहाँ से मान के चलो कि अगर 250 किलोमीटर से भी दूर से भी किसी ने जंप किया और उस फैमिली ने मुझे फ़ोन किया, मैंने एक बार उसकी उम्र पूछनी है, उसके कपड़े पूछने, बड़ी ऐसी बॉडी है, परिवार अपने घर है, मैं अपने घर हूँ, लेकिन मैं उनको डायरेक्ट वहाँ भेज देता हूँ और बॉडी उनको मिल जाती। तो ये एक नेट सर्कल बन गया है। तो कई ऐसे केस हैं जिसमें पुलिस, जैसे अभी 12-13 साल पहले एक 8 साल के बच्चे को उठा के नहर में गिर दिया गया था, तो एसपी आस्था मोदी थी, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, मैं उनको कभी नहीं भूल पाता। तो उनके द्वारा मेरे पास मैसेज आया था कि 8 साल के बच्चे को नहर में गिर दिया है। तो वो जो अपराधी था 2-3 दिन पुलिस को गुमराह करता था, दूसरी नहर में ले जाता था। तो उस केस में मैं 6 दिन तक, डीएसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, एसपी साहब थे, एसपी साहब खुद उस मामले में 2 बार नहर पर भी आए थे, और उसी मामले में 2 बार एसपी साहब मुझे जाते हुए सम्मानित भी करके गए थे। तो बड़े एक सोनिया सैनी लड़की थी बबैन की, एसएचओ देवेंद्र कुमार डीके थे, वो भी मामला बहुत गंभीर फंस गया था पुलिस का। तो उसमें 8 से 9 दिन सुबह 6:30-7 बजे मेरे घर एसएचओ साहब की गाड़ी आ जाती थी, हम सुबह निकलते थे, आज जा रहे हैं जी बाबरपुर नाले में, आज जा रहे हैं जी पानीपत, आज जा रहे हैं ककरोई, आज जा रहे हैं सोनीपत, आज जा रहे हैं टवाना। तो उस लड़की को हमने ट्रेस किया था ना। तो बड़े एक ऐसे मामले हैं जो पुलिस पूछती है। ये सोनिया सिंह वाला केस तो मेरे समय में था उस हाँ केस जी में। जी। वो कैसे सॉल्व हुआ था? वो तो बड़ा पेचीदा केस था सोनिया सिंह वाला। वो सोनिया जो लड़की बबैन की थी, तो उसने करनाल में जाके जंप किया था। हालांकि 2-3 दिन तक तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, लेकिन कुछ समय बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो कुछ स्कूल के बच्चे थे उचाना गांव के, तो उन्होंने कुछ कपड़े बताए, कुछ ऐसी स्थिति बताई भी हाँ यहाँ पर कुछ आया, हमने इस लड़की को देखा और वो नहर में जंप कर ली। तो उसके बाद हम 9-10 दिन तक रात दिन उसकी बॉडी को ट्रेस करते रहे, पर मुझे लगता है कि दिल्ली का कोई डाटा हाउस हमने नहीं छोड़ा, बाबरपुर का डाटा हाउस नहीं छोड़ा, खानपुर डाटा हाउस नहीं छोड़ा, सोनीपत नहीं छोड़ा, पर उस लड़की का आज तक मुझे लगता है कि पता ही नहीं चल पाया। 9-10 दिन से ज़्यादा भी हमने इसमें सर्च किया था, क्योंकि सिर्फ बच्चों के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई थी। कोई पुख्ता, कोई समझदार या कोई ऐसा बेलदार या ऐसा कोई भी सामने नहीं आया जिस बात को कह पाता। तो बच्चों के आधार पर हमने इस केस को काफ़ी दिन तक सहयोग करते रहे। दूसरा एक जो अक्सर नज़र आता है, आपके घर भी हम पहुँचे तो एक तस्वीर आपकी आइडेंटिटी बन गई है। हाँ, अभी भी आपने, आपके पीछे शायद हम देखते हैं कि हाँ, बिल्कुल मगरमच्छ ले रखा हुआ है आपने। इसकी क्या कहानी है? एक आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि किसी कंपनी का लोगो होता है, परगट सिंह के साथ मगरमच्छ की एक कहानी जुड़ गई है। ये क्या केस था जो कि काफ़ी आपको लोगों ने याद किया? बिल्कुल सर,
बड़े केस ऐसे थे, जैसे मैंने गढ़ेल का पंजाब में बताया, तो अभी यहाँ कुरुक्षेत्र में हम अभी फिर 2-3 मगरमच्छों को रडार पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे अब मौसम चेंज होगा, सर्दियाँ शुरू होंगी, तो पता नहीं कितने फ़ोन आएंगे लोगों के। बौरसैदा, पेवा, मुस्तापुर, कुरुक्षेत्र, बजगावा, दारसी, ये मगरमच्छ फैले हुए हैं। तो फिर लोग कॉलें करते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते हैं। और जो पहला मगरमच्छ हमने पकड़ा था 7.5 फुट के आसपास का था, 1 क्विंटल कुछ का मगरमच्छ था। तो उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ टीम के साथ एक मगरमच्छ पकड़ा था, तो आप यकीन करें 3 क्विंटल 10 किलो का, सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मगरमच्छ जो हमने रेस्क्यू किया था, जिसके अंदर जलंधर के अंदर एक अवार्ड शो रखा गया था। उसके अंदर मुझे क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला था। तो ये मगरमच्छ काफ़ी वीडियोस वायरल होते हैं, क्योंकि सारे लोग ज़्यादातर सवाल ये करते थे, भाई भी और तो सभी चीज़ें हम मान ली, लेकिन मगरमच्छ की जो 99% ताकत होती है उसके चिबाड़े में होती है। वो पानी का राजा कहलाता है। आप उसके अंदर भी बढ़कर उसी राजा को कंधे पे उठाकर बाहर ले आते हो। तो बस मैं ये कहता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, कौन करवा रहा है और कब तक चलेगा, मुझे आज भी नहीं पता। मुझे तो मेरे कान में एक फ़ोन आता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, कोई रोता हुआ मुझे याद करता है, प्रगट सिंह पहुँच जाते हैं, बस। दूसरा एक चीज़ है कि आमतौर पे जैसे बरसात का मौसम है, बारिश खूब हो रही है, आमतौर पे इस समय ही सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं, डूबने की हो गई या इस तरह की ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, या कोई ख़ास मौसम? नहीं सर, पिछले 10-12 सालों से मौसम का कोई इफेक्ट नहीं बचा। जो सुसाइड है उनकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा। हाँ, सुसाइड की घटनाएं 10-12 साल से बहुत ज़्यादा। आज से 15-20 साल पहले जब कोई बच्चा घर से निकलता था तो उसकी नहर किनारे बाइक मिलती थी, हम उनको परिवार को कह देते थे कि भगवान ने चाहा तो आपका जिंदा होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन 10-12 साल से इतना जो क्रोध अंदर बढ़ चुका है, बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, कि जहर अंदर पैदा हो चुका है, कि आज 13 साल से 83 साल तक की उम्र का कोई भी अगर घर से एक बार ये कह के निकल गया मैंने मरना है, तो भाई वो मरेगा, वो वापस नहीं मुड़ा। इतना। और आप यकीन करना, आज तो जब हमारे पास परिवार आते हैं, कहानियाँ बताते हैं, तो यकीन नहीं होता। अभी सिर्फ 6 दिन पहले मैं 24 साल के राहुल की बॉडी करनाल के अंदर निकाल के आया। उसकी मौत का कारण पता क्या था? परिवार के लोग कहते थे शादी कर ले, और वो कहता था मैंने नहीं कर। तो बताओ कि क्या कारण हुआ? 25 साल तक एक माँ बाप अपने बच्चे की तरफ देख देख कर एक मिनट की आहें भरते हैं, सांस लेते हैं, आज इतना हो गया, इतना हो गया, और आप उठे, आपने 25 सेकंड में सब कुछ ख़त्म कर दिया। शादी नहीं करवानी, रहने दो, आप घर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, 10 दिन बाहर चले जाओ, महीना बाहर चले जाओ, फिर आ जाओ। पर ये कोई हल थोड़ी है, शादी नहीं करनी या करनी तो आप नहर में कूद के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। तो घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन घटनाओं की जो पीछे की कहानी है, एक नौजवान है, वो उसकी पत्नी मायके चली गई, घर वाले लेने गए, वो नहीं आई और नहर में कूद गया। ये क्या बात हुई भाई? लोग बर्दाश्त बिल। एक गुड़िया 96% उसके नंबर आए, 96 नंबर आने के बाद भी वो नहर में जंप कर रही है। बेटा अगर आप जिंदा रहोगे, संघर्ष करो, पढ़ाई करो, 96 से 97 भी होंगे, 98 भी, 100 भी हो जाएंगे, लेकिन आप 96 भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लोगे, तो 96, 98, 100 का आप क्या करोगे? आज समा इस पायदान पे भाई साहब खड़ा हुआ है कि अपने बच्चे को माड़ा तो छोड़ो, आप अपने बच्चे को अच्छे के लिए भी नहीं समझा सकते, क्योंकि कल्ला कल्ला बच्चा है। माँ बाप अपनी डिमांड पूरी करता है, बच्चा मुझे ये चाहिए, ले ले बेटा। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं, यार किसके लिए? बच्चों के लिए। लफड़। आप बच्चे की डिमांड पूरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा आपके ऊपर हावी होता जा रहा है। वो एक दिन आपको ऐसे मुकाम पे ले आके खड़ा कर देगा, मुझे ये चाहिए, दोगे तो मरोगे, नहीं दोगे तो मरोगे। दूसरा है कि आप एक गोताखोर हैं, आमतौर पे हर जगह आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहर में या किसी भी जगह डूब रहा हो, तो आप आम तौर पे क्या सलाह देंगे बचाने वालों के लिए, या क्या अनुभव? बिल्कुल सर, देखिए
सबसे पहले तो आज भगवान ने इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी पहचान दी है कि लोग मरने से पहले फ़ोन करते हैं। मेरे पास इतने वीडियो, इतने ऑडियो पड़े हैं कि कोई लड़की, भाई मैं नहर पे खड़ी हूँ, बस आखिरी बार आपसे बात करनी थी। अच्छा भाई, अरे भाई नहीं, अगर तो आपने कॉल किया है तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। उसको मैं बातों में लगा लेता हूँ, दूसरे नंबर से उस एरिया का एसएचओ को कॉल कर देता हूँ। एसएचओ अम्बाड़ा, एसएचओ करनाल, एसएचओ कुरुक्षेत्र, भी मैं किसी बोहन पे हूँ, आप दवा वहाँ पर पुलिस भेजिए। और बड़े लोग ऐसे हैं जिनको मौके पर जिंदा पकड़ लिया गया है, या पुलिस द्वारा। अगर पुलिस का संपर्क नहीं, जैसे अभी अपा यहाँ पे खड़े हैं, ज्योति सर से किसी ने कह दिया कि भाई मैं डूब रही हूँ, तो जो सर के जो मेरे एरिए में जो संपर्क में मेरे साथ जुड़े हुए बहन भाई हैं, मैं उनको कॉल कर दूँगा, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सबसे अच्छा सवाल आपका ये, आज के ज़माने की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़िंदगी में हर गुण होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर तैराकी का गुण भी बहुत बड़ा गुण है। तैराकी के गुण से आप किसी डूबते हुए को पानी के 5-4 फुट अंदर जाके जीवन दान दे सकते हो, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। आपके अंदर इतना हौसला हो गया, अगर मैं 2-4 फुट मुझे जंप भी करना पड़े तो मैं तो निकल ही आऊँगा। तैराकी के गुण से अगर आप गाड़ी में परिवार के साथ जा रहे हो, गाड़ी हादसा हो जाता है, आप उससे बाहर निकल सकते हो, बाहर खड़े होकर लोगों को फ़ोन कर सकते हो, अपने परिवार को बता सकते हो कि मैं बाइक से इस नहर में गिर गया था, मेरे बच्चे डूब गए लेकिन मैं बच गया। वो हादसा आप बयान कर सकते हो। तैराकी का गुण बहुत ज़रूरी है। और कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें आदमी गिरा है लेकिन वो बाहर निकल गया और उसने हमें कॉल किया भी मैं बच गया, मेरी गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई। तो ऐसे लोग हमने बहुत रेस्क्यू किए। उससे भी बड़ा सर आज के समय में ये है कि अगर आपको तैराकी नहीं आती और आपके सामने कोई डूब रहा है, अगर दूर से लकड़ी, रस्सा, पगड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ दूर से आप फेंक कर किसी की जान बचा सकते हो तो ठीक। अगर नहर के अंदर आप जंप करोगे तो उसे मैं बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि 20 फुट पानी, 20 फुट पे पैर नहीं लगेंगे। तो किसी को बचाने के लिए मैं जाऊंगा तो वो 2 का जफा पड़े, 4 का पड़े, 5 का पड़े, 5-5 लोग, 8-8 लोग। अभी राजस्थान में एक दूसरे को बचाने के लिए 11 नौजवान डूबे, 11 बरसीकर राजस्थान। हाँ, बिल्कुल। ये कैसे होता है? वो ये ऐसे होता है सर, जैसे हम तीनों इस टाइम वहाँ पे खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि हमारे पैर धरती पे लग रहे हैं, तो हवा में हम खड़े नहीं होते। 20 फुट नहर के बीचों बीच आप कैसे खड़े हो जाओगे? तो उसको बचाने के लिए एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते, दाबते दाबते, मारते, तो जितने भी एक दूसरे की जकड़ में हो तो 5-5 लोग तो नॉर्मल हैं। तो मैं तो भाई यही कहूँगा कि अगर बाप के सामने बेटा डूब रहा है या बेटे के सामने बाप, अपने दिल पे पत्थर रख लो, क्योंकि दोनों में से एक तो बचेगा, एक बचेगा, घर भी बचेगा। और फिर आप किसी को बता भी दोगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा बेटा यहाँ पर डूब। अगर जज्बाती हो गए, सरसाड़ा जीजा, बहन भाई, माँ बेटा, कितने ऐसे हादसे जो एक दूसरे को बचाने के दौरान घरों के घर ख़त्म हो गए। तो हंसकर तो सबसे मेन पॉइंट तो मेरा यही रहता है कि लोग ये कहते हैं कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप नदी, नाला, तालाब पर ना जाओ, लेकिन प्रगट सिंह आज आपके माध्यम से भी हाथ जोड़ता है, भाई अगर आपको तैरना भी आता है तो भी आप नदी, तालाब, नहरों से दूर रहें। दूसरा, ये कई बार हमने देखा है, और ये बात जो आपने बताया कि 11 लोग में कई लोग जो है बचाने में चले गए। कई बार जैसे कि एक बचाने गया हुआ है व्यक्ति, तैरना आता है, वो उसको बचा नहीं पाता, वो भी साथ में लेके चला जाता है। उसका कारण ये सर कि देखो, अगर कोई बहुत अच्छा तैराक है तो उसको इस बात की ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि डूब रहे व्यक्ति को आप उसके पीछे से कवर करेंगे, कमर से धक्का लगाओ, गर्दन से धक्का लगाओ, आप ऐसे तरीके से काम करो कि वो आपको कहीं से ना पकड़ पाए, लेकिन आप उसको धक्का देते रहें तो आप उसको किनारे ला सकते हैं। अगर आमने सामने इसके हो गए, डूबते हुए आदमी जब जान निकलनी बहुत औखी है भाई। जो डूबते हुए व्यक्ति के सीधे सीधा आप उसके पास चले जाओगे तो वो आपके ऊपर चढ़ेगा, आपके कंधे को नीचे दबाएगा, कोई उसको सांस चाहिए, उससे आपसे मतलब नहीं है, उसने बचना है। उसके माइंड में ये नहीं कि मेरे को बचाने आया है, उसको उसके माइंड में ये है कि मैंने बचना है, तो वो तैराक को भी डुबो देता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आपसे जानने और सुनने को मिली हम लोगों को। दूसरा, ये
आप क्या कहोगे जिस तरीके से ये बात तो सुन के ही बड़ा अजीब लगता है कि परगट सिंह ने इतना बड़ा सेवा का काम वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुध नहीं ली गई। सरकार प्रशासन के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सभी के साथ हूँ। जो भी महकमा, जो भी प्रशासन याद करेगा, मेरे अंदर ये इंसानियत की सेवा है और मैं इसे निभाता रहूँगा। लेकिन देश विदेश से जुड़े हमारे बहन भाई आज हैं। 5-7 साल काफ़ी मुश्किलें आई, घर में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे लोगों ने मेरी सेवा को देखा, उनको ट्रस्ट लगा, उन्होंने सच्चाई देखी, सेवा भाव देखा, तो आज बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके माध्यम से भी मैं अपील कर देता हूँ कि कोई भी देश विदेश से बहन भाई जुड़ा हुआ हो जो हमारी संस्था की सेवा, सम्मान, सहयोग करना चाहता है, तो आप ज़रूर करें ताकि इंसानियत की सेवा चलती रहे। 97 293 34 991, 97 293 74 991 ये हमारे मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर भी हैं, हेल्पलाइन नंबर भी हैं। आप कहीं से कुछ भी, कोई भी जानकारी भी ले सकते हैं और सहयोग भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद परगट सिंह जी। आपने जैसा सुना कि जिस तरीके से परगट सिंह समाज की सेवा कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। उम्मीद करते हैं कि जो बात हमारी परगट सिंह के साथ हुई वो और भी कई लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।